दोस्तों, आज जिस तरह से देश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इस पर लोगों के बीच मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सारी दुविधाओं के बीच अब फिर से एक बार पीएम केयर फंड को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल अब लोगों ने ये सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि अभी तक हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करने वाला पीएम केयर फंड आखिर कहां गया, उसका पैसा कहां गया है, जिसके ऊपर मोदी सरकार और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लोगों ने सवाल खड़े किए और बड़े घोटाले का आरोप लगा दिया है। हम आपको बताते हैं दरअसल क्या आरोप लगे। वही दूसरी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला बोला है और इन हमलों के साथ उन्होंने कई सवाल रेज किए हैं। क्या कुछ कहा है इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अब कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को खत्म करने की प्लानिंग मोदी सरकार ने बना ली है। इसकी जो रणनीति है इसका खुलासा हुआ, हम आपको बताएंगे दरअसल इस पर भी क्या कुछ हुआ है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है दोस्तों आज हमारे देश में अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी, अच्छी शिक्षा और अस्पतालों की जरूरत है, अगर आप मेरी राय से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे पीएम केयर फंड, यानी कि जब देश में पहली लहर कोरोना की चल रही थी तब यह बनाया गया। हालांकि पहले ही सवाल खड़े किए जा रहे थे कि पीएम केयर फंड जब ऑलरेडी बना हुआ है तो दूसरे यानी कि अकाउंट को बनाने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने इस पर कई तरह के तर्क दिए और यह बताया कि यह बनना जरूरी है जिससे हम लोगों की मदद कर सकें। खैर, अब फिर से जब देश में दूसरी कोरोना की लहर शुरू हो गई है, हजारों लोग डेली हमारे बीच नहीं रह रहे हैं, कैजुअलिटीज सामने आ रही हैं, उसके बाद फिर से मोदी सरकार के ऊपर पीएम केयर फंड में हुए घोटाले का आरोप लगा दिया गया है। आप इस खबर को देखिए, इस ट्वीट को देखिए, ये किसी और ने नहीं, पंखुरी पाठक जो पहले समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता रही हैं, इन्होंने जो है आरोप लगाया है। इन्होंने लिखे हैं कि पीएम केयर फंड का आखिर क्या हुआ, ना अस्पताल बढ़े, ना अस्पताल में बेड बढ़े, ना एम्बुलेंस बढ़ी, ना वेंटिलेटर बढ़े, ना दवा, ना पीपी किट, तो हजारों करोड़ के पीएम केयर फंड से क्या बढ़ा? भाजपा के चुनाव प्रचार का सिर्फ बजट। इसके साथ साथ उन्होंने पीएम केयर फंड में अब घोटाले का आरोप लगा दिया है। सिर्फ इन्होंने ही नहीं कहा है, इनके इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चल गया जिससे लोगों ने मोदी सरकार के ऊपर यह आरोप लगाए हैं कि पीएम केयर फंड का जो पैसा है वो अभी तक ना तो हॉस्पिटल के ऊपर खर्च किया गया है, ना तो पीपीई किट मंगवाई गई हैं, ना वेंटिलेटर्स आए हैं, तो आखिरकार ये हजारों करोड़ रुपए कहां चले गए? कौन डकार गया ये पैसे? जिसके बाद मोदी सरकार सवालों के घेरे में फंस चुकी है। आपकी अपनी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। और यह सही बात भी है, जब पहले से पीएम केयर फंड था तो दूसरे अकाउंट को बनाने की जरूरत क्या? दूसरा सवाल कि पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ रुपए जब इकट्ठा हुए तो आखिर वो कहां गए? क्या सरकार ने इसमें लापरवाही बरती है? अगर आज वेंटिलेटर्स होते, ऑक्सीजन की अच्छी व्यवस्था होती तो लोगों को ऑक्सीजन की वजह से हमारे बीच जान गंवानी ना पड़ती। लेकिन अगर आप इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो एंटी नेशनल बन जाएंगे। बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर का। आप सभी जानते होंगे देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगातार अब मोदी सरकार के ऊपर कई विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सरकार ने जितना ध्यान चुनावी कैंपेन में दिया है शायद उतना ही ध्यान कोरोना से बचने के उपायों पर करती तो शायद इस तरह के हालात ना बनते। पहले घंटी बजाओ, उसके बाद प्लेटें बजाओ, उसके बाद जो है प्रभु के गुण गाओ, उसके बाद तो लगी लॉकडाउन लगाओ, जैसे कई मामलों को लेकर के सरकार आगे बढ़ी है। ना कि पीपी किट कहां से लाई जाए, उन पर व्यवस्था कैसे की जाए, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था कैसे की जाए, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, अच्छी तैयारियां कर ली जाए ताकि अगर दूसरी लहर आएगी भी तो इससे कैसे बचा जाएगा, इस पर ध्यान ना देते हुए चुनावी सभाएं देख लीजिए आप।
अब जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि आप जो है वर्चुअल रैलियां करेंगे, ऐसा संकेत दिए, तो अब बताया जा रहा है नुक्कड़ सभाएं बीजेपी करेगी, वो भी 1-2 नहीं 6000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं। तो क्या आपको लगता है कि ये लोग जो है कोरोना को लेकर के इतने गंभीर हैं? खैर, इस बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। आप इस खबर को देखिए। केंद्र की सरकार को लेकर के जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, इस पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के ऊपर निशाना साधते हुए लिखा है, पहला स्टेज यानी कि मोदी सरकार का कामकाज और कोरोना से बचाव के उपाय। पहला, तुगलकी, लॉकडाउन लगाओ, उसके बाद जो है घंटी बजाओ, उसके बाद प्रभु के गुण गाओ। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्र ने कोविड नीति पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कोविड रणनीति स्टेज 1, जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉकडाउन वाला, प्रभु, और दूसरा घंटी, तीसरा जो है प्रभु के गुण गाओ। इस पे पहले राहुल गांधी ने गुरुवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ना टेस्ट हैं, ना हॉस्पिटल में बेड हैं, ना वेंटिलेटर हैं, ना ऑक्सीजन है, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग मनाया जा रहा है, वो चाहे कोरोना वैक्सीन का हो, चाहे किसी और मामले का हो। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से सवाल खड़े करते हुए मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ढोंग की बजाय अगर रियल ग्राउंड पर काम करती तो शायद इस तरह के नतीजे देखने को ना मिलते, इस तरह से जो हालात ना बनते। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की, किसानों को लेकर क्या आ रही है। आप सभी जानते होंगे किसान आज 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर बैठे हुए हैं। खैर, किसानों की मांगे तो पूरी नहीं हो रही, लेकिन किसानों को कैसे हटाया जाए इस पर काम करना अब सरकार ने शुरू कर दिया है। आप इस खबर को देखिए। दरअसल इससे पहले आप सभी जानते होंगे किसानों की जो झुग्गियां बेचारे बड़ी मुसीबत से उन्होंने बनाकर खड़ी की थी, उनमें कल जो है किसी ने आग लगा दी, जिसमें कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई। खैर, किसानों की तरफ से यह कहा गया कि यह बीजेपी की तरफ से जो है उकसाया गया है लोगों को, और उनके ही कुछ लोगों ने यह काम किया है। खैर, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसा आरोप लगाया गया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि एक और देश में कोरोना संक्रमण का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन 3 माह से लगातार जारी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब केंद्र सरकार इन किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाने की तैयारी में लग गई है। सरकार को डर है कि कहीं आंदोलनकारी किसानों के अंदर कोरोना संक्रमण ना फैल जाए, यानी किसानों के अंदर कोरोना संक्रमण फैल जाएगा, इसको सरकार की बहुत चिंता है। लेकिन चिंता यह नहीं है कि आज 4 महीने से सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनके घर में खाना कैसे बन रहा होगा, उनके घर का अनाज कौन पूरा कर रहा होगा, उनको नींद कैसे आ रही होगी, इसका ख्याल नहीं है। चुनावी कैंपेन में बहुत गंभीरता से सारी चीजें ली गई, लेकिन यहां पर नहीं। अब बताया जा रहा है ऐसे में गृह मंत्रालय ने किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पहली चीज में बताई गई है सरकार की ओर से, किसानों को पहले तो प्यार से समझाया जाएगा, और अगर वो प्यार से नहीं समझते हैं तो फिर सरकार अपने हिसाब से अर्धसैनिक बलों का उपयोग करेगी। तो ये कोरोना को लेकर के सरकार की स्ट्रेटजी है, नई रणनीति है। काश ये रणनीति पश्चिम बंगाल में भी दिखा देते। आज देश के प्रधानमंत्री के रोड शो हैं, बहुत सारी सभाएं हैं, उसमें क्या आपको लगता है कोरोना नहीं फैलेगा? बड़ा सवाल। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।